स्पेशल कैटेगरी का कलयुग आपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बताइए उसके बाद। देखो, ये जो हमारे ब्रह्मांड का अभी जो टाइम चल रहा है ना धरती पर, ये कलयुग जो है, ऐसा कभी कलयुग पूरे ब्रह्मांड में कभी भी न हुआ है, न होगा। क्योंकि ये सबसे पहली बात है, देखो धरती पर 100 पॉपुलेशन, कभी भी कोई भी कलयुग की पॉपुलेशन, कितने कलयुग हुए हो आप सोचो। ये कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो हर चतुर्युग में एक कलयुग होता है ना। हर 4 युग सतयुग देता है, तो पर कलयुग, हर 4 युग में एक कलयुग होता है। तो 1000 चतुर्युग मतलब 1000 कलयुग तो एक कल्प में होता है ना। एक कलयुग। हाँ, तो अभी तो ये ब्रह्मांड का दूसरा पराग चल रहा है, तो दूसरा पराग का 7वां मनवंतर है और 28 का युगांतर है। तो एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है, तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो उससे पहले जो ब्रह्मा का पहला पराग पूरा हुआ, उसमें ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ। ब्रह्मा का, हमारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 50 साल पहले पूरा हुआ। हमारे ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो चुका है और 50 साल बाकी है। तो टोटल मिला के ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। लगभग सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, सभी ब्रह्मांडों की आयु लगभग ऑन एवरेज 100, ब्रह्मा के 100 बरस होती है। तो पर ब्रह्मा का जो 50 साल पूरा हुआ, उसमें एक दिन का एक कल्प होता है। ब्रह्मा का एक दिन में एक कल्प होता है, और एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। तो पहले पराग में कितने कलयुग बीत चुके होंगे? पहले पराग में ब्रह्मा का जो 50 साल है, 50 साल में एक एक दिन गिनो, ब्रह्मा के एक एक दिन में 1000 चतुर्युग कल्प कहते हैं ना। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय में सब कुछ बातें बताई हुई हैं। तो अभी जो कलयुग में इतनी पॉपुलेशन है, 800 करोड़ धरती पर मनुष्य अवतार में, सूक्ष्म में तो बहुत बेहिसाब है सूक्ष्म, पहले कई बार बता चुका हूं। तो कोई भी कलयुग में अंत तक, अभी तो कलयुग की शुरुआत 4000 साल ही हुआ है ना। अभी तो 4,28,000 साल बाकी है। 4,32,000 साल में 4000 ही हुआ, तो 4,28,000 साल बाकी है। जो कृष्ण अवतार हुआ द्वापर के अंत में, उससे कृष्ण अवतार के 1000 साल के बाद शुरू हुआ कलयुग। तो इतनी अभी पॉपुलेशन, इतनी, ये समझो कि 200 साल में, 1804 में 100 करोड़ थी धरती पर, आज 800 करोड़। तो 219 साल में 8 गुनी पॉपुलेशन। इसकी आत्मा आई कहां से? सबसे पहले सोचो, क्योंकि कोई भी कलयुग में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का जो कलयुग धरती पर होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में तो ना बराबर होती हैं आत्माएं पब्लिक में, सतयुग फिर त्रेता में बढ़ती हैं, फिर द्वापर में बढ़ती हैं, तो कलयुग में बढ़ती हैं, और चारों ओर आकर फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस बार ऐसा क्या है कि इनको हम स्पेशल कलयुग कह रहे हैं। इतनी 800 करोड़ तो साकार है, बेहिसाब आत्माएं सतयुग में बैठी हैं, विष्णु में रह रही हैं। तो इतनी सारी आत्माएं, हमने बताया हुआ है कि जो धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय की जो आत्माएं कहां से आई हैं,